साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। और सभी छात्र छात्राओं को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जो भी छात्र हाई स्कूल यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हमारे चैनल की तरफ से उन सभी साथियों को एक बार फिर से शुभकामनाएं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और अनवरत चैनल पर अध्ययन कर रहे हैं। आज का सेशन हाई स्कूल साइंस का लेसन 4 कार्बन तथा उसके यौगिक से संबंधित है। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो देखिएगा, कार्बन अर्थ, कार्बन का क्या अर्थ होता है? तो कार्बन से अर्थ सब लोग समझते हैं कि कोयला। इसकी उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई है, यानी कि कार्बन की उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई है। इसका अर्थ कोयला होता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद तीसरा महत्वपूर्ण तत्व कोयला माना गया है। ठीक है, आगे जरा सा हम लोग देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की संख्या, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा नंबर ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 20.9, यानी कि लगभग अगर हम बात करेंगे तो 21%, लगभग अगर बात करें तो 21% ऑक्सीजन। इसके बाद आर्गन की अगर बात करें तो 0.90%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% उपस्थित है। आगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पर थोड़ी सी बातें करेंगे यहाँ पर, और देखते हैं इसके क्या लाभ हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं। CO2 ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकती है और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। नोट डाउन करेंगे। दूसरा पॉइंट देखिएगा, ईंधनों के जलने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा मानवीय गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और इसके बढ़ने से हमें क्या नुकसान हो रहा है, इसको हम लोग अगले पॉइंट में ज़रा सा देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इसी प्रकार से बढ़ता गया तो तापमान में वृद्धि होगी तापमान में वृद्धि होगी, जलवायु परिवर्तन होगा और विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करेगा वो। ठीक है ना? इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा वायुमंडल में बढ़ने ना पाए। अच्छा, अब आगे हम लोग ज़रा सा देखते हैं, कार्बन में सहसंयोजी आबंध। ये बंध क्या होते हैं? वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 और 4 होगा। इसका
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह 2 और 4 होगा। यानी कि इसको बंध बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को खो करके 4 इलेक्ट्रॉन को खो करके धनायन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि सी कार्बन का जो परमाणु है, ये सी कार्बन के परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉन खो करके क्या करना पड़ेगा, धनायन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब इसका बॉन्ड क्या होगा, पूरा होगा। तो थोड़ा सा हम लोग इसके और भी एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, उदाहरण 1, हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण, यानी कि सहसंयोजी आबंध के लिए हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण। तो देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु का क्रमांक जो होता है 1 होता है, ठीक है ना। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो वह भी क्या होता है, 1 होता है। यानी कि इसके के कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस कोष को पूर्ण भरने के लिए 1 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले कोष में हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। पहले कोष को भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। और यहाँ जो इसका परमाणु क्रमांक है 1 है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को ये और भरेगा। इसके बॉन्ड को जरा सा देखते हैं कैसे। देखिएगा, ये है हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है और 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा देखिएगा यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है ना। अब इससे देखिएगा सहसंयोजी बंध किस प्रकार से बनते हैं। तो ये और दूसरा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये H और ये H, ठीक है ना। तो संयोग से पहले ये स्थिति थी और संयोग के पश्चात जो है ये स्थिति तैयार हुई। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, ठीक है ना। और ये बंध इस तरह से बना रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, क्लोरीन अणु का निर्माण। अब देखिएगा, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2, 8 और बचा कितना, 7। तो अंतिम कक्ष में ये पहला कक्ष पूर्ण हुआ, दूसरा कक्ष पूर्ण हुआ, अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, यानी कि इसका जो बाह्यतम कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। इसके बाह्यतम कोष को भरने के लिए 1 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। बाह्यतम कोष को भरने के लिए 1 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता होगी, ठीक है ना। इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को दूसरे क्लोरीन के साथ साझा द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर सी दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देखिएगा Cl माइनस परमाणु जो है द्विपरमाणविक क्लोरीन अणु से जो है क्या बना देता है, Cl2 बना देता है, ठीक है ना। तो इसके संरचना की अगर हम लोग बात करेंगे तो ज़रा सा यहाँ से देखते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये Cl है, यहाँ पर देखिएगा 2
2 4 2 6 और 1 7, ये हुआ। और यहाँ पर देखिएगा Cl 2 2 4 2 6 और 1 7। अब ये जब साझा करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का शेयर करेंगे, तो देखिए कुछ इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनेगी। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर देखिए साजित इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे 1 2 1 2 1 2, यहाँ पर हो गए 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना। तो यह जो इलेक्ट्रॉन है यह कैसे बना है? साझा से। यहाँ पर क्या हुआ है? साझाकरण हुआ है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है ना। तो क्लोरीन परमाणु का जो सहसंयोजक बंध है इस प्रकार से बनता है। इसे आप लोग नोट डाउन करिएगा कॉपी में, और परीक्षा में भी इसी तरह से इसको बनाइएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए Cl2 अणु में सह संयोजक बंध, ठीक है ना, सहसंयोजक बंध। तो आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। आगे देखेंगे ऑक्सीजन अणु का निर्माण। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगा, ठीक है ना। यानी कि K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी, तब ये जाकर के अष्टक को पूर्ण करेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग ये इसका जो है सहसंयोजक बंध किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर इस तरह से देखिएगा, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 2 2 4 2 6, ठीक है ना। और ये दूसरा यहाँ पर 2 2 4 2 6, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जब साझा करेंगे, ये जो है शेयरिंग होगी इनकी, तो किस प्रकार का रिजल्ट हमको मिलने वाला है इसको हम लोग देखेंगे ज़रा सा। यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर देखिएगा किस तरह से ये साझा करेंगे। इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये साझित इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है ना। यहाँ पर साझाकरण इस तरह से हुआ है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये है आपका ऑक्सीजन का सह संयोजक बंध, ऑक्सीजन का सहसंयोजक बंध है ये, ठीक है ना। आगे हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा चौथा है नाइट्रोजन अणु का निर्माण। अब देखिएगा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 5 इस तरह से होगा, ठीक है ना, 2 और 5। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं, ठीक है ना। और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। अष्टक को पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका जो है सहसंयोजक बंध हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनता है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है ये, ठीक है।
यहाँ पर इस तरह से देखिएगा, ठीक है। और इस तरह से देखिएगा, नाइट्रोजन है इस तरह से, और इसके संयोग से देखिएगा यहाँ पर ये और ये, ठीक। तो ये N नाइट्रोजन हो गया इस तरह से, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 1 2 3, ये जो है साझाकरण के इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रोजन अणु का निर्माण होता है। साथियों, आज का सेशन यहीं तक। अगली वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, और एक बार फिर से उन सभी छात्र छात्राओं को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।